दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमर और लेकर आया हूं 30 मार्च का ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, आपको बता दें, जर्मनी में हालत खराब। कोरोना से रिलेटेड ये पहली खबर है। जर्मनी में हालत खराब, 14 दिन का सख्त लॉकडाउन फिर लगेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट, ब्राज़ील में लगभग दूसरे दिन 80,000 से ज़्यादा केस व 3,000 से ज़्यादा मौतें हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी में कोरोना वायरस ने हालत खराब होते जा रहे हैं। यहाँ फिर से 14 दिनों के सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी शुरू हो गई। जर्मनी स्वास्थ्य मंत्री जेम्स स्पेन ने कहा कि महामारी नियंत्रण पाने के लिए देश में 14 दिनों का लॉकडाउन जरूरी है। इस बीच महामारी से पूरी तरह प्रभावित दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील भी हालत तेजी से खराब होती जा रही है। देश में लगभग दूसरे दिन 3,000 से ज़्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं। दोस्तों, इस बीच जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल ने चीफ ऑफ स्टाफ हेंक ब्राउन से भी देश में कोरोना के हालत को लेकर चिंता जताई है। ब्राउन ने कहा, हम इस समय सबसे खतरनाक फेज से गुजर रहे हैं। हमें अगले कुछ हफ्तों में कोरोना पर काबू पाना होगा। ब्राउन ने कहा, अगले कुछ हफ्तों तक निर्धारित करेंगे कि क्या हम महामारी पर नियंत्रण पा सकते हैं या नहीं। अगर संक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहा तो कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा भी बढ़ जाएगा और शायद इससे वैक्सीन के प्रभाव पर भी असर पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें नई वैक्सीन की ज़रूरत होगी और हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम फिर से शुरू करना होगा। तो कहने का मतलब है, बहुत ही खराब स्थिति में बढ़ता जा रहा कोरोना और जल्द से जल्द नियंत्रण पाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जनाब, रुक करेंगे अब अगली खबर के लिए। दोस्तों, अगली खबर आ रही है हिंद महासागर में भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास। दोस्तों, आपको बता दें कि पासेक्स में भारतीय नौसेना ने तैनात किया शिवालिक युद्धपोत। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने रविवार को हिंद महासागर के पूर्व में युद्धाभ्यास शुरू किया। 2 दिवसीय युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा व सैन्य साझेदारी को प्रदर्शित करता है। अधिकारियों ने बताया, पासेक्स में ये भारतीय नौसेना अपने युद्धपोत शिवालिक और लंबी दूरी तक समुद्र गश्त करने वाले विमान P-8I को तैनात किया है। वहीं अमेरिका नौसेना का प्रतिनिधित्व USA थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कर रहा है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने बताया है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी नौसेना का बड़ा बेड़ा होता है, जिसमें एक विमान वाहक पोत के अलावा कई विध्वंसक पोत व नौकाएं शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। रविवार को शुरू हुआ यह अभ्यास सोमवार को खत्म होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की भारत यात्रा के करीब हफ्ते भर बाद यह अभ्यास हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की भारत यात्रा के बाद हो रहा अभ्यास अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ने लिया हिस्सा। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट खबर है क्योंकि युद्धाभ्यास से प्रश्न जरूर आता है। तो अब इस पूरे न्यूज़ में आपको क्या कुछ मिला जानने को। सबसे पहली बात तो अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की नौसेना, जिसको उसका एक पार्ट है यह कैरियर स्ट्राइक, ठीक है। और तीसरा यहाँ प्रश्न मिलता है कि इस पूरे अधिकारियों ने बताया, पासेक्स में 2 भारतीय नौसेना अपने युद्धपोत, भारत का युद्धपोत शिवालिक क्या है, ऐसे भी प्रश्न पूछता है शिवालिक क्या है, तो युद्धपोत शिवालिक। और पासेक्स
पार्सेक्स में यह अभ्यास चल रहा है हिंद महासागर। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जनाब रुख करेंगे अब अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगली खबर आ रही है, भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर बनाएंगे सैन्य उपकरण। तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए पूरी न्यूज आपको बताते हैं। भारत व दक्षिण कोरिया एक साथ मिलकर सैन्य उपकरणों का उत्पादन और निर्यात करेंगे। इस सहमति को मेक इन इंडिया के तहत भारत के सैन्य उपकरणों व हथियारों का निर्यातक बनाने की राह में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि रक्षा व सुरक्षा गठबंधन के व्यापक विस्तार के तहत उठाए जा रहे इस कदम में खुफिया जानकारियों को साझा करने और साइबर व अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया है। आपसी सहयोग से जुड़े ये निर्णय राजनाथ और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वूक के बीच की हुई प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में लिए गए। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर है। अब यहाँ से इस खबर से हमें क्या मिलने वाला है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यही बात होगी कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है, तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दूसरा प्रश्न हो जाएगा भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री कौन है, तो वो हो जाएगा सू वूक। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए बेहतर होगा। चलिए रुक करेंगे अब अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है, वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, अगले माह 10 और राफेल पहुंचेंगे भारत। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी खबर क्या है। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। अगले महीने 10 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचेंगे। इसके साथ ही वायुसेना के पास 21 राफेल विमान हो जाएंगे, जिनमें से 11 पहले से ही अंबाला एयरबेस पर 17वीं स्क्वाड्रन में उड़ान भर रहे हैं। आगे बताएं दोस्तों कि अगले 2 से 3 दिन में 3 राफेल विमान सीधे फ्रांस से भारत पहुंचेंगे, जिसमें मित्र देशों के सहयोग से हवा से हवा में रिफ्यूलिंग कर यहां तक लाया जाएगा। अप्रैल के मध्य में 7-8 राफेल विमान वायुसेना में मिलेंगे। इसके अलावा राफेल का ट्रेनर वर्जन भी भारत आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगले 2 से 3 दिन में जो लड़ाकू विमान मिलेंगे ट्रेनर वर्जन, उसके बाद अंबाला व हासीमारा में रखा जाएगा। आपको बता दें विमानों में से कुछ को अंबाला में रखा जाएगा, जबकि कुछ को पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पहुंचाया जाएगा। यहाँ दूसरी स्क्वाड्रन बनाने की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है। राफेल लड़ाकू विमान को पिछले साल जुलाई-अगस्त में वायुसेना में शामिल किया गया था और कम समय में ही इसका संचालन शुरू किया गया था। विमानों को लद्दाख में तैनात किया गया था। अब दोस्तों बात हो रही है राफेल की। तो लड़ाकू विमान है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि में कौन कौन से प्रश्न। पहली बात तो प्रश्न है कि राफेल किस देश से भारत लिया जा रहा है, तो फ्रांस देश से। दूसरी बात है राफेल की कहाँ पर तैनाती की गई है, तो अंबाला एयरबेस 17वीं स्क्वाड्रन में। दूसरी बात एक अंबाला एयरबेस 17वीं स्क्वाड्रन होगा। उसके बाद एक नई स्क्वाड्रन के रूप में विकसित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के हासीमारा को इसे नए स्क्वाड्रन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है शूटिंग विश्व कप से। शूटिंग विश्व कप में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा भारत का, और इसकी पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। शूटिंग विश्व कप में कुल 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ शूटिंग विश्व कप के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत ने किया है। तो शूटिंग विश्व कप में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा भारत का। तो खेलों में भारत की यह बेहतरीन उपलब्धि रही। तो आपको रुख करेंगे अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है किसी क्षेत्र में आधुनिकीकरण समय की जरूरत। हमारे प्रधानमंत्री
किसानों को आप दोगुना करने के लिए नए विकल्पों का अपनाना होगा जरूरी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही है। तो चलिए दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में आधुनिकता व नएपन को जरूरी बताते हुए कहा, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण समय की मांग है। हम पहले ही काफ़ी समय बर्बाद कर चुके हैं। कृषि में रोजगार के नए अवसर पैदा करने व किसानों की आय दोगुना करने के लिए परंपरागत कृषि के साथ नए विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है। पीएम ने 75वें मन की बात कार्यक्रम में कहा, मधुमक्खी पालन शहद क्रांति यानी स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बन रहा है। इससे सिर्फ शहद से कमाई नहीं होती बल्कि मोम वी वैक्स भी आय का बड़ा जरिया है। देश फिलहाल मोम का आयात करता है, लेकिन स्थिति तेजी से बदल रही है। पूरी दुनिया आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों की ओर देख रही है। ऐसे में शहद की मांग तेजी से बढ़ी है। मैं चाहता हूं कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन से जुड़ें। ये किसानों की आय बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा। पीएम ने दार्जिलिंग, बनास काठा, यमुना नगर में मधुमक्खी पालन से जुड़े लोगों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हर देश में पीएम ने यह भी कहा कि नयापन पाना है लेकिन पुराना गंवाना नहीं है। यानी योग, आयुर्वेद, दर्शन न जाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास जिस पर हम गर्व करते हैं। हमें नया तो पाना है और वहीं तो जीवन होता है, लेकिन साथ साथ पुराना गंवाना भी नहीं है। हमें बहुत मेहनत के साथ अपने आसपास मौजूद सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना है, नई पीढ़ी तक उसको पहुंचाना है। दोस्तों पीएम मोदी जी ने कहा कि जनता कर्फ्यू पूरी दुनिया के लिए अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण है। पीएम ने कहा, पिछले साल मार्च में जनता कर्फ्यू पूरी दुनिया के लिए अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर जरूर गर्व करेंगी। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ताली बजाना उन्होंने इस कदर छू गया कि यह बिना थके पूरे साल डटे रहे। कोरोना से लड़ाई में कड़ाई भी दवाई भी का मंत्र याद रखें। तो दोस्तों यानी मोदी जी ने कोरोना के पालन के लिए भी बताया कि कोरोना का पालन भी करना है और कोरोना के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी होते हैं, उसको पालन भी आपको करना है। उन्होंने आगे कहा कि हर क्षेत्र में देश की बेटियां बना रही पहचान। पीएम ने कहा कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। मिताली राज न सिर्फ महिला बल्कि पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी प्रेरणा है। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन में रजत पदक जीता है। इसी तरह निशानेबाजी विश्व कप में भारत पहले स्थान पर रहा है। तो ये कुछ उपलब्धियां भी उन्होंने भारत की बताई, तो बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज तो दोस्तों इस न्यूज़ से क्या कुछ है इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बता दें। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पीवी सिंधु ने जीता स्विस ओपन में रजत पदक। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीवी सिंधु ने स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता। दूसरा उन्होंने कहा कि विश्व निशानेबाजी विश्व कप में भारत को पहला स्थान मिला। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व निशानेबाजी विश्व कप में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो उम्मीद करता हूँ ये
आज के करंट अफेयर्स की ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। तो अगर आपको ऐसी जानकारियों के साथ बने रहना है तो बने रहिए भारतीय दिव्यांग चैनल के साथ, और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए भारतीय दिव्यांग चैनल और शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो दोस्तों, आज की क्लास अब यहीं तक, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद साथियों।